हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनका जो सिलेबस है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि इसमें जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो वो सारे बच्चे देखें जिनकी वो ये ज़रूरत है। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ एनआईयूएस बोर्ड के लिए नहीं है। ये सीबीएसई के बच्चे हों, जिनके एनसीईआरटी हो या यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये कई मानने में जो है सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, कैसे जो कहते हैं स्पॉन्ज, इंसेक्ट, ह्यूमन, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There, first of all, have a reproductive system of insect. The sexes are separated in the most insect are reproduction in the usually sexual. Although there are some groups of insect egg sometimes develop pathogenetically without fertilizations, and in the apples all the generation are produced to pathogenetically, and there is all the females. The reproductive organ of cockroaches are described here are representative of the insect. There is a category of insect. There is a take of cockroach of species. The first of all, cockroach species is the male reproductive system. The male reproductive system consists of pair of testes, a pair of delicate ducts is called the vasa deferens, and periodal vas are different years as the single medulla ejaculatoris and the duct. The ejaculatory ducts open into the genital pouch and through their male genital pore, and surrounding the male genital pores are gynophaset, as which help the occultations, and seminal vessels are small white sac at the anterior end of ejaculator ducts. A seminal vessel store the sperm and mushroom as a gland, and the phallic as the conglomerate gland are accessories is a reproductive gland of male. See in this figure. Here show the Periphelenta americana means cockroach is a male reproductive system. There is a present on here diagram showing this screen. There is a first of the present are testes in a cockroaches here, and the vasa difference also present, and there are asserted ducts and genital pouch and male genital pores here. Aggressive faces and flodomares is also present. There is a most important diagram and digital diagram here representation. The next is a female reproductive system. There is a female reproductive system in a cockroaches. There is a female reproductive system consists of pair of ovaries. One other side of the
hindgut is embodied in their fat body. Friend, here is a Periphenta americana is a female, is a reproductive system in cockroaches. And there is the each ovary consists of blended tubes is called ovules. All the ovules is a unit is a posterior and open into short lateral oviducts. The two lateral oviducts unite to form a short medullary oviduct. There are posterior part of the oviducts is a valve and called to the vagina. The vagina is open into the genital pouch and through the female genital pores. Our visual is a speculum and seminence is a exportica. And the open into genital pouch is the spermatia is receive the sperm during the copulations. And copulation is the form to the male. The three pairs of gynophores are present between the female genital pore and anus. And there consists of copulations in the lining eggs and the formation of the oschia. They show in this figure there is the egg is covered in hair. The head is a pair of the branchious accessory gland called to the collateral gland and opened into the penetral pouch. The secretion of this gland from the aqueous hard aqueous. However, different insect may be show variation from is the basic plant. There is also the female reproductive system here. The here show the peripheral is the americana is a cockroaches of female. There is a female organ here. There is a present of ovaries, spirochera, right collateral gland, female genital pores, and the other side is the oviducts. Common oviducts are vagina. There is a present here. There is a vagina present here, and the left collateral gland, genital pouch in here. There is a cockroach diagram in a female. The most important diagram for the exam view. दोस्तों यहाँ पर जो है हम कीटों का जनन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्रिपाण सेंटर जो है ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाता है जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर है, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो ये आपको भी इसको पहुंचाना है, दूसरा हाथ बनना है। इसलिए सदैव जो है आपको त्रिपाण सेंटर इस बात को याद दिलाता रहता है कि आपको जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है और जितना हो सके शेयर करना है, जिससे दूसरे बच्चे तक ये जो पहुंच सके और उस बच्चे को लाभान्वित कर सके। देखिए दोस्तों, मैं एक बात हमेशा जानता हूँ कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे, जहाँ भी जाओगे, आपको बहुत सी बातें जो है पल्ले नहीं पड़ता है। अब जैसे स्कूल में जाते हो, वहाँ पर जो है टीचर इंग्लिश में बातें करते, इंग्लिश में समझाने लगते हैं, और आप लोग जो बच्चे हिंदी मीडियम्स के होते हैं उनको तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ता, और वो कभी कभी क्या सोचने लग जाते हैं, गिव अप कर देना चाहते हैं कि वो छोड़ देते हैं मेडिकल स्ट्रीम को, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का सब्जेक्ट उनको सही से पल्ले नहीं पड़ता है। ये सिचुएशन आपको शायद लग रहा होगा कि सिर्फ आपने इसको फेस किया है, मैंने भी फेस किया था, इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस आपको बयां कर सकता हूँ। क्योंकि वहाँ पर टीचर जो होते हैं मोटिवेट नहीं करते हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं, क्योंकि उनको ये होना चाहिए कि उनको प्रोत्साहन करना चाहिए कि बच्चे आप कर सकते हो। कहते हैं हम ऐसा इंसान है जो हर चीज़ करने में सक्षम है, कहते हैं इसमें थोड़ा सा हमें मेहनत की आवश्यकता है। लेकिन टीचर जो होते हैं कहते हैं आपसे ये होगा नहीं, आप कमज़ोर हो, आप हिंदी मीडियम हो। इवन कि जो हमारे सहपाठी होते हैं वो भी हमें जो है गलत चीज़ें बताने लग जाते हैं कि आप इस नहीं कर सकते, आप ना करो, छोड़ दो। लेकिन ऐसा त्रिपाण सेंटर कभी नहीं चाहता है। त्रिपाण सेंटर का यही एम है कि उन बच्चों को भी समझ दिया जाए, चाहे वो हिंदी में समझा के हो, चाहे इंग्लिश में समझा के हो, जैसे हो आपको समझाना है। और कहते हैं कुछ वर्ड जो है उसको याद तो आपको करना ही पड़ेगा, जो कि आपके मेहनत में आता है, ठीक है। जब ये सब बातें रहेगी तभी जाके जो है हमारा देश का भविष्य अच्छा से बनेगा। क्योंकि मुझे एक बात पता है कि जो ये बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम्स के होते हैं, और उनका एम होता है कुछ अच्छा बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, चाहे आप लैब टेक्नीशियन बनने का, तो ये बच्चे आगे चल के बहुत ही मेहनती सिद्ध होते हैं, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को फेस किया हुआ होता है। इससे त्रिपाण सेंटर जो है उन बच्चों के लिए ही वीडियो लाया है जिनको ये ज़रूरत है, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं ये भी कहते हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए प्रोनाउंसिएशन ऐसे बहुत से जो है यहाँ पर आप देखोगे बायोलॉजी के जो वर्ड्स होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। क्योंकि मैं अंग्रेज़ नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, और मैं एक देसी लैंग्वेज में बच्चों को समझाना चाहता हूँ जिससे उनको स्पष्ट समझ में आ जाए। कहते बहुत से ऐसे वर्ड है, अगर इसी को मैं टेढ़ा मुँह करके बोलूँ तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है मैं क्लियर बोलने की कोशिश करता हूँ जिसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। बेशक ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, तो इस बात को आपने इग्नोर करना है और आपका जो टॉपिक है मेन एम
उन बातों को लेके आगे आपने बढ़ना है। यही बच्चा का सबसे बड़ा परम धर्म होता है कि जो इस उद्देश्य से ये वीडियो ओपन किया है उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। और साथ में एक इम्पोर्टेंट बात रहता है कि आपको दूसरे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प जरूर करना है। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लीजिए, कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। अगर आप अच्छे से अच्छे करने की कोशिश कीजिएगा तो आने वाला समय में आपको पता ही है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपके समक्ष रहेगा, साधारण लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, जिसको जो है आम बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ टॉपिक है कीटों का जनन तंत्र। कीटों का जनन तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में आता है, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है, चाहे वो बीएससी के बच्चे होते हैं उनमें भी कॉकरोचेस का जो है डायग्राम रहता ही रहता है, ठीक है। तो कीटों में नर और मादा जीवन अलग अलग होते हैं और जनन सामान्य लैंगिक प्रकार के ही होते हैं, यानी जो कॉकरोचेस होते हैं वो भी लैंगिक जनन के द्वारा ही अपना क्रिया को संपन्न करते हैं। यद्यपि कुछ कीट जो होते हैं वर्गों में अंडे कभी कभी और निषेचन के बिना भी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एफिडो में सभी पीढ़ियाँ जो है अनिषेकोजन रूप से जनन होते हैं और सभी मादा ही होते हैं। अब देखिए बहुत ही अलग बात है कि एफिडो की पीढ़ियों में जो होता है अनिषेक जनन के कारण ही जो होते हैं मादा में जो है बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है यहाँ पर। आइए कीटों के प्रबंधन के रूप में हम जो है तिलचट्टा यानी कॉकरोचेस के जनन तंत्र के जो सिस्टम है उसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा है नर जनन तंत्र। नर का मतलब यही होता है दोस्तों मेल के जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो कहते हैं स्थलनीय वाहिका नर जनन जो रंध्र द्वारा जो जनन कोश में खुलती है, और कहते हैं तिलचट्टे में यानी जो कॉकरोचेस में नर जनन तंत्र एक जोड़ी पतली नालिकाओं और जिसके शुक्रवाहक कहते हैं और एक मध्यवर्ती खंडनीय वाहिकाओं का बना होता है। इंसानों में सेम प्रोसीजर होता है, हम इंसानों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि नर जनन रंध्र चारों तरफ से जो है गोम प्रबंधों से घिरे हुए होते हैं जो मुथन में सहायता करते हैं। कहते हैं सखलिनीय वाहिकाओं के अगले सिरे पर छोटे आकार के सफ़ेद कोश होते हैं जिन्हें हम शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय के भीतर शुक्राणु भंडारित होते हैं, यानी शुक्राणु जो होता है स्पर्म यहाँ पर भंडारित होती हैं। ये ग्रंथियों और शिश्नीय और संपीड़ित ग्रंथि नरों के सहायक जनन ग्रंथियों होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर पेरिप्लेंटा जो है अमेरिकाना का जो है चित्र दिखाया गया है, जिसे हम सिंपल भाषा में कॉकरोचेस कहते हैं और भी सिंपल ले जाओगे तिलचट्टा कहते हैं देसी भाषा में। तो इस तिलचट्टा का जो है हमारा जो है मेल का जो है जनन तंत्र को दिखाया गया है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको भूषण सबसे ऊपर दिखेगा, जिसे हम जो टेस्टिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये भूषण से यहाँ प्रेजेंट होता है कॉकरोचेस में भी। और देखिए यहाँ शुक्राक वाहक यानी वासा डिफरेंस के नालियाँ भी आपको दिख रहा होगा, जहाँ से स्पर्म जो होती है फीमेल में जाती है, ठीक है। तो ये होता है पार्ट, और खंडनी वाहिनी भी दिखेगा आपको, जनन कोष्ठ भी दिखेंगे और नर जनन तंत्र रंध्र भी आपको दिख रहा होगा, और युग्म प्रबंधन के शिश्न खंड भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारे चीज़ें जो होती है कॉकरोचों में प्रेजेंट होती है। कहते हैं कॉकरोच इतना छोटा होता है फिर भी सारी प्रक्रिया जो होता है मनुष्य के जैसा ही आपको दिख रहा होगा। इसमें टेस्टिस, ओवरिस, पेनिस सारे कुछ आपको दिख रहे होंगे। तो ये बहुत ही विशिष्ट डायग्राम है, तभी तो ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम माना गया है एग्जाम व्यू से। तो इसको जो है अच्छे से कर लेना, कोई खास नहीं है डायग्राम, आपके लिए बहुत ही साधारण रूप में ये प्रस्तुत है। दोस्तों अगला टॉपिक जो था मादा जनन तंत्र। देखिए हमने जो है नर के बारे में पढ़ लिया, मादा के भी बारे में जानना जरूरी है कि मादा कॉकरोचेस यानी तिलचट्टे में क्या विशेषता होती है और किस विशेषताओं के साथ ये आगे बढ़ती है। कहते हैं इस जीव में मादा जनन तंत्र एक जोड़ी अंडाशय से बना होता है, यानी एक जोड़े जो होते हैं दोस्तों अंडाशय, जैसे मनुष्य में भी होता है, ओवरी होती है, वहाँ पर से दो तरफ साइड से एग रिलीज करती है। सेम इसमें भी होता है, इसमें जोड़ी अंडाशय से बना होता है जो पश्चात के दोनों वासा पिंडों में धंसे हुए होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में अर्धनालियाँ होती हैं जिन्हें हम अंडशय कहते हैं। ये सभी अंडशय पीछे की ओर परस्पर जुड़े हुए होते हैं और छोटे आकार के पार्श्व अंडवाहिनी में खुलते हैं। दोनों पार्श्व अंडवाहिनी जुड़कर एक छोटी सी मध्य अंडवाहिनी बनाती है। अंडवाहिनी का पार्श्व भाग चौड़ा हो जाता है, यानी ये योनि कहलाता है। जहाँ ये चौड़ा होता है उसी को ही इस योनि के नाम से जाना जाता है। योनि मादा जनन रंध्र अथवा भंग द्वारा जनन कोश
में खुलता है। कहते हैं शुक्राशय धान और शुक्रगाहिका एक रंध्र द्वारा जनन कोष में खुलती है और शुक्रधान में जो है मैथुन के दौरान नर से शुक्राणु जमा होती है। मादा जनन कोष और जो है गुर्दा के बीच 3 जोड़ी युग्मक प्रबंधन होते हैं जो मूत्र में अंडे देने और अंड कवच बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अपना भूमिका अदा करता है। कहते हैं अंडाशय के पीछे का ऊपर के एक जोड़ी शाखित सहायक ग्रंथि होती है जिन्हें हम जो कहते हैं कल रेटियल्स ग्रंथि कहते हैं। ये दोनों ग्रंथियां 2 अलग अलग द्वारों के माध्यम से जनन कोष में खुलती है। जहाँ जनन होता है वहाँ पर ये कोष जो है खुल जाती है और इन ग्रंथियों का पश्व अंड कवच अंडों का कवर खोल बनाते हैं। यहीं पर जो है अंडा का जो है खोल बनता है। फिर भी जो है विभिन्न कीटों में इस मूलभूत जो योजना में थोड़ी सी विविधता पाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये बात तो जर्नल सी है कि जैसा जीव होता है वैसा ही परिपक्वता देखने को मिलती है। तो कहते हैं हर जीव में एक जैसा नहीं होता है। तो कई जो है इंसेक्ट में जो है इस प्रकार की परिपक्वता दिखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तभी तो जो है कॉकरोचेस को जो है विशिष्ट माना गया और इसी की जो है अध्ययन किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम कि डायग्रामेटिक जो है फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस प्रकार से होते हैं। देखिए कैसा है। दोस्तों यहाँ पेरिप्लेंटा अमेरिकाना का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। अगर आप देखोगे तो बहुत ही विशिष्ट है। इसमें आप देखोगे कि अंडाशय कितने रूप में यहाँ प्रेजेंट है, कैसे दिख रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। शुक्रवाहिकाएँ आपको दिख रहा होगा, दक्षिण ग्राहिका ग्रंथि, दक्षिण पार्श्व ग्रंथि दिख रहा होगा, मादा रंध्र दिख रहा होगा। ठीक है, युग्मक प्रबंधक दिख रहा होगा, जनन कोष्ठ, अंडवाहिनी, मूलावाहिनी, योनि भी आपको नज़र आ रहा होगा और वाम ग्रंथि। ये जो है काफ़ी साधारण डायग्राम है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो। इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगी और बहुत आसानी से पेपर को टैग कर सकते हो क्योंकि ये सिंपल है और बहुत ही साधारण है।